नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। 5 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। सिक्स ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं हम 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। पास्ट की जो चीजें हैं रिश्ते में, कुछ ड्रामा, मान अभिमान, सम्मान अपमानित होना, ये सब कुछ पास्ट में हुआ था रिश्तों में, जिसकी वजह से पास्ट में ये इंसान जो है इनडिसाइसिव था कि क्या करे, फिर से इस रिश्ते में आए या ना आए। हो सकता है आपने इनको अपमानित किया, किसी वजह से ह्यूमिलिएट किया आपने। हो सकता है इन्होंने आपको कहा कुछ। जो भी हुआ रिश्ते में चीज़ें सही नहीं चल रहा था पास्ट में, लेकिन इन दिनों जो उनका एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये इंसान अब उन चीज़ों को भूलना चाहते हैं और रिश्ते में एक डिसीजन लेना चाहते हैं, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने पास्ट की चीज़ों को याद रख के परेशानी के अलावा उनको कुछ नहीं मिला। बार बार वो जो है आप ही को याद कर रहे हैं, आपके साथ प्यार के पल को याद कर रहे हैं, फिर खुद को रोक भी नहीं पा रहे हैं। तो अब उनको लग रहा है कि पास्ट की चीज़ों को पास्ट में ही रख के आगे बढ़ना चाहिए और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए। ब्रांड न्यू स्टार्ट पूरे फैंटेसी के साथ, जो नहीं किया, जो नहीं हुआ। अगर शादी का ऑफर नहीं दिया था तो शादी का ऑफर देना चाहते हैं। अगर आपको लेके कहीं नहीं जाते थे या फिर कभी आपको कोई स्टेबिलिटी भरा कोई ऑफर नहीं दिया, जैसे कि कहीं घूमने जाना, प्यार करना, शादी करना, जैसे रिश्ते में जो जो चीज़ें इन्होंने पहले नहीं किया था, अब उसको करने के बारे में ये इंसान सोच रहा है। देख लेते हैं आपका करंट एनर्जी क्या है टॉरस। देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे।
नाइन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा है कि आपने भी खुद को अकेला रख के रहने की कोशिश आपने भी किया, लेकिन क्या है ना, बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर कुछ चीज़ें हमसे नहीं होता है तो उसका मतलब ये है कि हम उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे। तो 24/7 आप भी इनको नहीं भूल पा रहे हो, आपको भी ये इंसान याद आ रहा है, जैसे ये इनके बिना आप कुछ सोच भी नहीं सकते। ये आपका विश है, जैसे ऐसे इंसान ही आपने यूनिवर्स से मांगा था, तो आप इनको भूल नहीं पा रहे हो। इसकी वजह से अब आपको ये लग रहा है कि सिर्फ इंतज़ार करने से काम नहीं चलेगा, अब मुझे एक्शन लेनी पड़ेगी, मुझे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा इनके साथ। स्लोली बट श्योरली अगर मैं कोशिश करता हूँ या करती हूँ तो एक ना एक दिन ये रिश्ता ज़रूर सही होगा। और हो सकता है कि हमने देर लगा दिया, कोशिश करने में देर हो गया, लेकिन कोशिश करने से चीज़ें सही होगी। कम्युनिकेशन के बारे में भी आप सोच रहे हो कि क्या आप खुद से कम्युनिकेशन करोगे इनके साथ। डिजिटली कम्युनिकेशन करने के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो कि अगर फिजिकली नहीं भी जा पाए तो डिजिटल कम्युनिकेशन जरूर करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो फिजिकली मिलना चाहते हैं, लेकिन अकेला रह के आपने हो सकता है अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत काम किया और आप स्टेबल हो भी गए। जितना स्टेबिलिटी आपके पास था उससे ज़्यादा हुआ, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिली, नाम मिला, शोहरत मिला, लेकिन अभी आप अकेले हो और उस इंसान को याद कर रहे हो। तो अभी आपको लग रहा है कि भाई मुझे इनके साथ कम्युनिकेट करना ही करना है, क्योंकि मेरे अकेले रहने से कुछ बदल नहीं रहा है, खामखा मैं अकेला रह के परेशान हो रहा हूँ। तो अभी आप उतावले हो उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, और ये भी है। देख लेते हैं टॉरस, आप के पर्सन चाहते क्या हैं। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, टेम्परेंस को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली ये इंसान रिश्ते में बैलेंस चाहता है, ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहता है। जैसे कि मैंने कहा कि पहले जो भी नहीं किया गया उनसे रिश्तों को अच्छे करने के लिए वो सारा काम ये करना चाहते थे। करंट एनर्जी में मैंने देखा वो प्यार भी है, लेकिन फिलहाल ये चाहते हैं रिश्ता बैलेंस हो जाए। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, दो रिश्ते हैं तो भी बैलेंस हो जाए। कंफ्यूजन में है बंदा या बंदी की क्या करे, डिसीजन ले तो कैसे ले, कैसे रिश्ते को बैलेंस करे। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन पास्ट की चीज़ें भी उनको रह रह के हर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है। चाहते हैं डिसीजन ले, लेकिन जब भी मन कर रहा है कि डिसीजन ले ले, कॉल कर ले, मैसेज कर ले, फिर से उनको वो पास्ट की चीज़ें याद आ रहा है और ये कंफ्यूजन में आ रहा है। इनके पास पहले से रिश्ते हो सकते हैं, तो एक तो उनका रिश्ता, दूसरा पास्ट की चीज़ें, तीसरा ये अपनी इमोशन को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा अपनी सोच को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं कि ये खुद को पहले बैलेंस कर ले, पहले अपनी सोच को बैलेंस कर ले, पहले अपने जो भी डिसीजन लेना है उसको आगे पहले ये सही कर ले, फिर जाके ये डिसीजन लेंगे। तब तक ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं, करना चाहते हैं, पेशेंस रख रहे हैं कि जब भी ये डिसीजन लेंगे ताकि कोई गलत डिसीजन ना लिया जाए। देखेंगे आप क्या करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो टॉरस।
क्वीन ऑफ कप्स, देखो चाहते तो आप भी बहुत कुछ हो, रिश्ता जुड़ जाए, कम्युनिकेशन मिले, लेकिन देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड टेन ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली आप भी एक कंप्लीशन चाहते हो अपनी लाइफ में, रिश्ते में पूरी तरीके से क्लैरिटी हो, जो भी गलती आपसे हुआ है उसको आप सुधारना चाहते हो, लेकिन क्या है आप अपने आप से आगे चल के कुछ करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो और अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो कि जो भी एक्शन लिया जाएगा, जो भी डिसीजन हम लेंगे, जो भी एक्शन ये इंसान लेगा या मैं लूंगी या मैं लूंगा, उसके बाद में चीजें फिर से खराब ना हो। इसके लिए आप कोशिश भी कर रहे हो, अपने अंदर हिम्मत भी रख रहे हो, क्योंकि हो सकता है गलती आपसे हुआ है, हो सकता है आप उनको माफ करने के बारे में सोच रहे हो कि जो हुआ सो हुआ, अब मुझे उनको माफ कर देना चाहिए। तो आपको ना एक हीलिंग की जरूरत है। आपको लगता है कि मैं पूरी तरीके से अगर खुद को जब तक तैयार नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं उनको माफ भी नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैंने गलती किया है, अगर आपने गलती किया है टॉरस, तो आप चाहते हो कि अपनी गलती को सुधारना है। अगर मैं अपनी गलती को सुधार लेता हूँ या सुधार लेती हूँ तो चीज़ें स्टेबल होगी। टेन ऑफ कप्स के एनर्जी में आप आना चाहते हो, परिवार, बच्चे, खुशी, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो आप पहले खुद को संभालना चाहते हो, खुद की गलती को सुधारना चाहते हो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करना चाहते हो कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मैं खुद पहले पूरी तरीके से तैयार हो जाऊं, फिर मैं एक्शन लूंगा, या फिर मैं जो एक्शन ले रहा है ये इंसान तो उसको मैं सपोर्ट कर पाऊंगा, ऐसा आप सोच रहे हो। देख लेते हैं म्यूचुअल आउटकम क्या आता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, पहले भी टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए थे। ऐसा लगता है कि ये रिश्ता दो ईगो वाले लोगों के हैं, दो नहीं तीन लोग हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स के साथ। इच्छा दोनों की है कि रिश्ता सही हो जाए, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी नहीं है। डिसीजन लेना दोनों को है लेकिन कोई नहीं लेगा, क्योंकि दोनों को बर्डन लगने लगेगा कि ये रिश्ता फिर से जुड़ेंगे तो फिर से वही ड्रामा, कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, फिर से वही परेशानी शुरू होगी, फिर से वही चीज रिश्ते में होगा जो नहीं होना है। तो कुछ वक्त के लिए जो है आप लोग इंतजार करोगे, कुछ
वक्त के लिए आपको ये लगेगा कि रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए या फिर खुद को रोकना चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से आप लोग तैयार नहीं हो, दोनों के दोनों चाहते हो रिश्ता बैलेंस, ये भी वक्त ले रहे हैं खुद की सोच को बैलेंस करने के लिए, एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए आप भी ले रहे हो। आप भी कंफ्यूजन में हो कि मैं खुद को हील कर लूँ, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, मैंने गलत किया, या फिर जो इंसान मेरे साथ गलत किया उसे माफ़ करना भी एक बहुत जिगरा की काम होता है, बहुत कोशिश करके माफ़ किया जा सकता है, हर कोई फट से माफ़ नहीं कर पाता है। तो दोनों में ये चीज़ सही हो सकता था, रिश्ता नए सर्कल में जा सकता था इसी हफ्ते, लेकिन लगता है कि दोनों ही तैयार नहीं हो, दोनों ही अपने आप की पास्ट की चीज़ों से परेशान हो, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टेंस अभी भी मेंटेन रहेगा। बहुत आगे बढ़ चुके हो लेकिन पूरी तरीके से आप रिश्ते में नहीं आ पाओगे इस हफ्ते। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। क्योंकि याद तो दोनों को कर रहे हो, वर्ल्ड के कार्ड भी आए हैं, चीज़ें चेंज भी होने जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि जो चीज़ आपको परेशान कर रहा था उसी चीज़ में आप अटके रहो, याद भी कर रहे हो, इमोशनल भी हो रहे हो एक दूसरे को। 6 ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था, पहले भी आप या फिर आपके पर्सन की तरफ से आया था कि एक दूसरे को याद भी कर रहे हो, लेकिन पूरी तरीके से आप लोग तैयार नहीं हो ऐसा लगता है, नहीं, या फिर बॉटम ऑफ द डेक में आया था, देख लेते हैं। ऐसा लगता है ये जो हफ्ता है ये फॉरगिवनेस में जब तक आप नहीं आओगे तब तक चीज़ें चेंज नहीं होगा, फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा। कार्ड भी आया है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, सक्सेस सिचुएशन विल बी इम्प्रूव फॉरगिवनेस। अगर आप माफ करते हो या माफ़ी मांगते हो, दोनों ही सूरत में चीज़ों को फॉरगिव करना पड़ेगा। माफ़ करो, आगे बढ़ो, माफ़ी मांगो, आगे बढ़ो, तो भूलना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी और ये जो सिचुएशन है ये इम्प्रूव होगा, वरना फिर से एक ही राग आप लोग अलापोगे और चीज़ें स्टक के स्टक रहेंगे। एक दूसरे को माफ़ करो और आगे बढ़ो, तभी जो सिचुएशन है ये इसका चेंज आएगा, इम्प्रूव होगा। सोच में इम्प्रूव डालिए और माफ़ कीजिए या माफ़ी मांगिए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।